आज का हमारा टॉपिक है मोशन इन 1D। मोशन इन 1D से हम क्या समझते हैं, यानी कि मोशन इन वन डायमेंशन। मोशन इन वन डायमेंशन में जो बॉडी है, जो पार्टिकल है, वो सिर्फ स्ट्रेट लाइन में मोशन करता है, यानी कि वो स्ट्रेट लाइन में ही मोशन करेगा और वहाँ उस अपनी जो डायरेक्शन है उसको चेंज नहीं करेगा, मतलब एक ही डायमेंशन में उसका मोशन होगा। वो स्ट्रेट लाइन में आगे जा भी सकता है और वापस आ भी सकता है, पर वो अपनी डायरेक्शन ऐसे चेंज नहीं करेगा। मोशन इन 1D यानी वन डायमेंशन मोशन को हम अलग अलग नाम से भी जानते हैं, जैसे कि रेक्टिलिनियर मोशन, लीनियर मोशन, स्ट्रेट लाइन मोशन। रेक्टिलिनियर वर्ड का मीनिंग क्या है? रेक्ट यानी स्ट्रेट और लीनियर यानी लाइन। रेक्टिलिनियर मोशन का भी मीनिंग वही है, स्ट्रेट लाइन मोशन। अब मोशन वर्ड को हम समझते हैं। हमें कैसे पता चलेगा कि कोई बॉडी या पार्टिकल जो है वो मोशन कर रहा है, मूव कर रहा है या रेस्ट पर है? उसके लिए हम दो टर्म रेस्ट एंड मोशन दोनों को समझते हैं। हमें कब लगता है कि कोई बॉडी या पार्टिकल जो है वो मोशन कर रहा है? जब वो हमारे से दूर जा रहा होता है या फिर हमारे पास आ रहा होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि उसकी पोजीशन अगर विद द पैसेज ऑफ टाइम, यानी कि उस टाइम इंटरवल में अगर उसकी पोजीशन हमारे रिस्पेक्ट में, हमारे लिए, हमारे देखने पर अगर उसकी पोजीशन चेंज होती है तो हमें लगता है कि वो मूव कर रहा है, नहीं वो मोशन में है। और अगर विद द पासेज ऑफ टाइम अगर उसकी पोजीशन हमारे रिस्पेक्ट में अगर चेंज नहीं हो रही तो हमें लगेगा कि वो बॉडी या पार्टिकल जो भी है वो रेस्ट पर। तो सबसे पहले रेस्ट एंड मास, रेस्ट एंड मोशन की डेफिनेशन लिखते हैं हम, उसके बारे में लिखते हैं। तो रेस्ट क्या, रेस्ट का क्या मीनिंग है? when a body or particle does not change its position with the passage of time, with respect to the reference point chosen, और मोशन में क्या हो जाएगा? when a body or particle changes its position with the passage of time, with respect to the reference point chosen. अब वन डायमेंशन मोशन का डेफिनेशन हम क्या लिखेंगे? वन डायमेंशनल मोशन, और क्या क्या लिख सकते हैं इसको? रेक्टिलिनियर मोशन, स्ट्रेट लाइन मोशन, स्ट्रेट लाइन मोशन में लिखेंगे व्हेन ए बॉडी और पार्टिकल, सभी लोग लिखिए,
when a body or particle performs motion in a straight line, then such type of motion is termed as one dimensional motion. अब जब एक बॉडी हो या पार्टिकल जो है स्ट्रेट लाइन में जब मोशन कर रहा है तो उसमें क्या क्या बातें उसकी क्या क्या उसके पैरामीटर्स होंगे वो हम लोग डिस्कस करते हैं। जैसे उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, मतलब उसने कितना जो पाथ है कितना लेंथ जो है पाथ का वो ट्रेवल किया, और उसको उसमें कितना टाइम लगा। सपोज करते हैं कि दो मोटरसाइकिल जा रही है और एक जो है वो 1 मिनट में, मतलब 1 मिनट में 2 किलोमीटर ट्रेवल करेगी, और दूसरी बाइक जो है वो 1 मिनट में 1 किलोमीटर ट्रेवल करेगी। तो कौन सी ज़्यादा स्पीड, मतलब कौन सी ज़्यादा तेज चल रही है? जो 2 किलोमीटर ट्रेवल कर रही है 1 मिनट में, तो वो हो गई स्पीड। मतलब कोई अगर कम डिस्टेंस ज़्यादा डिस्टेंस कम टाइम में अगर ट्रेवल कर रहा है, हम लोग बोलते हैं कि वो तेज चल रहा है। तो यही अगर तो कोई बॉडी या पार्टिकल जो है वो ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है और उसमें टाइम भले वो ज़्यादा ले रहा है, उसकी स्पीड जो है वो कम बता रहा है। तो डिस्टेंस में लिखेंगे लेंथ ऑफ द पाथ ट्रेवल्ड length of the path traveled during the entire journey is termed as distance। डिस्टेंस की ऐसा यूनिट क्या होगी? डिस्टेंस की ऐसा यूनिट हमारे पास हो जाएगी मीटर। डिस्टेंस की ऐसा यूनिट हो जाएगी हमारे पास मीटर। और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट हम लोग देखते हैं कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या फर्क है। सबसे पहले समझते हैं कि डिस्प्लेसमेंट क्या है। डिस्प्लेसमेंट का मीनिंग ये है कि अगर कोई बॉडी या पार्टिकल अपनी इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक पहुंचता है तो वो जो शॉर्टेस्ट एरियल डिस्टेंस होता है इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच में, उसे हम डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। डिस्प्लेसमेंट वर्ड को अगर देखा जाए तो आप समझिए डिस्प्लेसमेंट यानी डिस्प्लेस, मतलब वो अपनी पोजीशन से कितना चेंज हुआ है, इनिशियल पोजीशन से वो कितना चेंज हुआ है, उसी को हम लोग डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में क्या फर्क है? डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में ये फर्क है कि डिस्टेंस जो है वो लेंथ ऑफ द पाथ ट्रैवल्ड ड्यूरिंग द एंटायर जर्नी इज नोन एज डिस्टेंस। यानी जो हमारी जो पूरी जर्नी है, उस बॉडी या पार्टिकल की जो पूरी जर्नी है, उसमें उसने जो भी टोटल डिस्टेंस ट्रैवल किया है, जो भी पूरा पाथ फॉलो किया है, वो डिस्टेंस होता है। मतलब अगर हम ये एग्जांपल लेंगे कि कोई पार्टिकल को हमने कुछ वेलोसिटी देके बिल्कुल स्ट्रेट एयर में मतलब थ्रो किया, तो उसमें क्या होगा, जब वो टॉप पे जाएगा तब वो वापस कुछ साइड तक जाके वापस स्ट्रेट नीचे आएगा। तो सपोज करते हैं कि अगर यहाँ से वो पार्टिकल सीधा स्ट्रेट यहाँ पर गया और यहाँ से वापस यहाँ पर आ गया, तो जो डिस्टेंस होगी वो लेंथ ऑफ द पाथ ट्रेवल होगी। यानी यहाँ से यहाँ तक उसने जो डिस्टेंस ट्रेवल की और यहाँ से वापस यहाँ आया, यानी ये जो हाइट है इसका डबल तो हो जाएगी डिस्टेंस, क्योंकि जो उसने पाथ जो फॉलो किया है पूरा पाथ का लेंथ जो है हम लोग डिस्टेंस में काउंट करते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट का मतलब हो गया कि इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट इनमें शॉर्टेस्ट एरियल डिस्टेंस क्या है। अब जैसे यहाँ से थ्रो किया था और वापस यहीं पर आ गया, इसका मतलब इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट जो है वो सेम है। तो इसका मतलब इस कंडीशन में, इस सिचुएशन में जो डिस्प्लेसमेंट है वो 0 होगा। तो डिस्प्लेसमेंट के बारे में देखते हैं। सबसे पहले ये ग्राफ की मदद से देखते हैं। जैसे
जो हमारी डिस्टेंस होगी y एक्सिस हो जाएगा, ये x एक्सिस हो जाएगा। तो जो डिस्टेंस जो हमारे ट्रेवल है वो यहाँ से लेकर के ये पूरा पाथ जो है वो ये पूरे पाथ की लेंथ जो होगी वो हमारी डिस्टेंस हो जाएगी। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या होगा, ये हमारा इनिशियल पॉइंट है, तो ये हमारा फाइनल पॉइंट है। तो अगर इस इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट को अगर हम लोग जॉइन कर दें तो ये हो जाएगी हमारी डिस्प्लेसमेंट। क्योंकि डिस्प्लेसमेंट में सिर्फ शॉर्टेस्ट एरिया डिस्टेंस से हम लोग मेजर करते हैं, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस से हम लोग मेजर करते हैं इनिशियल डिस्टेंस, इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक के लिए। और क्योंकि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है तो हम लोग इसको एक वेक्टर के फॉर्म में लिखेंगे जो कि एरो हो जाएगा इस तरफ, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जो इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट की तरफ पे जाएगी, एरो हमारा इस तरफ होगा। डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसको अभी v बोलते हैं, v वेक्टर, ये हो गया हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। और डिस्टेंस के लिए हमें पूरे पाथ की लेंथ जो है वो मेजर करनी पड़ेगी, वो होगी हमारी डिस्टेंस। अब डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन लिखते हैं। डिस्प्लेसमेंट की ऐसा यूनिट क्या होगी, वही जो डिस्टेंस की होगी, क्योंकि जो डिस्टेंस है वो भी डिस्प्लेसमेंट जो है वो भी एक लेंथ ही है, तो उसकी ऐसा यूनिट भी हम लोग मीटर ही मानते हैं। डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा शॉर्टेस्ट एरियल डिस्टेंस between the initial point, between the initial position and final position. और डिस्प्लेसमेंट में और क्या पॉइंट्स हैं, it does not depend on the path traveled by the body or particle. It does not depend on the path followed by the body or डिस्प्लेसमेंट की ऐसा यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंसेस अगर हम पॉइंट्स के फॉर्म में लिखें तो क्या होगा, ये इधर हो जाएगा डिस्टेंस, इधर हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस में हम लोग क्या लिखेंगे, और डिफरेंस क्या करूँगा, इसमें हमें एंटायर जर्नी का पाथ नोन होना चाहिए, मतलब पार्टिकल और बॉडी ने क्या पाथ फॉलो किया है उसकी हमें पूरी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए डिस्टेंस निकालने के लिए। जबकि डिस्प्लेसमेंट में हमें सिर्फ इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट की इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो वो लिखते हैं हम लोग एंटायर पाथ इज नोन, एंटायर पाथ इन्फॉर्मेशन of entire path। Information of entire path is necessary। और इसमें इनिशियल इंफॉर्मेशन ऑफ इनिशियल पॉइंट है, information of initial point and
स्पीड को ऐसे समझते हैं जैसे वन डायमेंशनल मोशन में स्ट्रेट लाइन में जब पार्टिकल जो है वो मोशन कर रहा है तो उसकी स्पीड हम लोग कैसे देखें। अगर कोई दो बाइक, एक बाइक अगर 1 सेकंड में अगर 10 मीटर कवर करती है और दूसरी बाइक जो है वो 1 सेकंड में अगर 8 मीटर कवर करती है तो हमें क्या लगेगा जो 10 मीटर मतलब यूनिट टाइम यानी 1 सेकंड में वो 10 मीटर जो ट्रैवल कर रही है, 10 मीटर जो मतलब डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है वो ज़्यादा फास्ट चल रही है यानी कि उसकी स्पीड ज़्यादा है। तो फिर स्पीड की डेफिनेशन इसी तरह से बनेगी, मतलब उसमें टाइम जो है यूनिट टाइम के अंदर जो डिस्टेंस ट्रैवल होती है उसी को बोलते हैं हम लोग स्पीड, कि जो मोशन कर रहा है वो यूनिट टाइम में कितने डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है। तो स्पीड की डेफिनेशन हो जाएगी, स्पीड क्या हो जाएगी हमारे पास, डिस्टेंस ट्रैवल by the body per unit time। Per unit time is the speed of the body। स्पीड की ऐसा यूनिट क्या होती है, स्पीड की डेफिनेशन को देखते हैं। स्पीड क्या होगी, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल पर यूनिट टाइम, यानी कि कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया पर यूनिट टाइम। तो इसकी ऐसा यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड। जैसे यूनिट होगी मीटर पर सेकेंड और अदर यूनिट्स भी हम लोग लिखते हैं, यूज करते हैं, जैसे किलोमीटर पर आवर। और सीरियस यूनिट मतलब सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, जो सीरियस यूनिट है उसमें क्या हो जाएगी इसकी यूनिट, सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब स्पीड में यूनिट्स में कन्वर्जन करना आना चाहिए, तो एक बार कन्वर्जन भी देख लेते हैं। जैसे सपोज स्पीड दे रखी है 60 किलोमीटर पर आवर, 60 किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट करना है 60 किलोमीटर पर आवर इंटू ऐसा यूनिट यानी कि मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड शॉर्ट में मीटर पर सेकेंड को ऐसे लिखते हैं। तो कैसे करेंगे, इसमें हमें देखना है यहाँ पर क्या यूनिट्स देखिए और जिस यूनिट में हमें आंसर चाहिए वो यहाँ पर प्लेस कर देते हैं। जैसे ये हो गया 60, इसको ऐसे लिखते हैं 60 इंटू किलोमीटर पर आवर। तो ये वही किलोमीटर को लिख देते हैं 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है। और हमेशा ही ध्यान रखना है कि ये जो के है किलो का मतलब ही होता है 1000 यानी 10 की पावर 3। किलोमीटर है, किलोग्राम देखेंगे तो किलोग्राम में भी किलो का मतलब 1000 ही होता है, 10 की पावर 3 यानी कि 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम होता है। तो यहाँ पर ए को लिखेंगे 10 की पावर 3 और ये मीटर कैसे लिख देंगे क्योंकि वही यूनिट में चाहिए। और आवर को अब हमने कन्वर्ट करना है सेकंड में। तो 1 आवर में कितने सेकंड होते हैं, पहले ये देखने के 1 आवर में कितने मिनट्स होते हैं। तो 1 आवर इक्वल टू ये हो गया 60 मिनट्स। अब 60 मिनट्स को सेकंड में कन्वर्ट करते हैं तो मिनट 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं 60। तो यानी ये हो गया 60 इंटू मिनट को लिख देंगे हम लोग सेकंड में, ये हो गया सेकंड।
मीटर पर सेकंड में क्या आंसर आएगा 3600 यहाँ पुट करेंगे हम लोग। ये हो गया 100/6 मीटर पर सेकंड। 4 सिंप्लीफाई करेंगे तो 50/100